जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आपके जुनून आर्मी एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। और मेरी कुछ तबीयत खराब थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। और अब मैं अभी से लेकर के आपके 50 मॉडल सेट तक लगातार सारे वीडियो अपलोड करूंगा। आपको किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ और कोचिंग के नंबर है, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए जो 7004483152 उस पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ आ रहा, वो चीज़ आपको और क्लियर समझाया जाएगा। और एक और चीज़, जो बच्चे इस कोर्स को परचेज किए हुए उनको मैं एक और खुशी दूंगा। मैं मैथ का कोर्स जो शुरू करूंगा वो इस ऐप पे ही और इसी कोर्स में शुरू करूंगा। 199 रुपये जो आपने पे किया है, इसमें आपको मॉडल सेट के साथ साथ कुछ मैथ का वीडियो भी मिलेगा जो आर्मी एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो यूट्यूब पर डलेंगे। लेकिन कुछ वीडियो जो यूट्यूब पर नहीं डलेंगे और इस पर डलेंगे, तो आप इसलिए घबराइए नहीं। आपको मॉडल सेट 50 और कुछ मैथ का वीडियो भी हम देंगे इसी 199 रुपये में ही, आपको इसी 50 मॉडल सेट के साथ ही देंगे। तो देखते हैं ये मॉडल सेट नंबर कितना है। 24 नंबर मॉडल सेट है ये। 24 नंबर मॉडल सेट है ये। इसका पहला क्वेश्चन है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पे? काठमांडू में है। कहां? काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। तो कह रहा कि सार्क का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो यह बांग्लादेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन है? काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमलेश्वर। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सभी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? कौन सा वह देश है जिसमें सभी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? तो यह हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। और सबसे छोटा देश, चाहे क्षेत्रफल हो या आपका जनसंख्या हो, वेटिकन सिटी ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली किसकी रचना है? तो यह हर्षवर्धन की रचना है, ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, शेमरॉक किस देश का राष्ट्रीय फूल है? शेमरॉक किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो ये जो है ये आयरलैंड का है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत होगा वो होगा यहाँ पे, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों के किस वर्ष में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने ओलंपिक खेल जो अभी हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में जीता था गोल्ड मेडल, तो वही पूछा जा रहा है इसमें कि भारत ने ओलंपिक खेलों के किस वर्ष में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये मेघालय में हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि कोई आपका शोषण करता है तो उसके विरुद्ध जो आपको अधिकार मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद में मिला हुआ है? तो ये अनुच्छेद ऑप्शन सी 23 और 24 में मिला हुआ है, 23 और 24 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु कहां बनाया? भारतीय रेल ने दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु कहां पे बनाया है? किस राज्य में? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर। 12 नंबर क्वेश्चन है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा
उत्पादक देश जो है वो कौन सा है नारियल का? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? भोरघाट दर्रा जो है ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 16 नंबर से, जीएस का। वो जीके के थे 15 क्वेश्चन, अब जीएस का आएगा 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक से मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणें की खोज किया था? कौन वैज्ञानिक? तो खोज जो किया था रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है वैक्सेक्टोमी। ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? इसमें से सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलेनियम। 21 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, खारे पानी की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलेनोमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा आकार होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो 10 के पावर -15 मीटर होता है। ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हुक का नियम का संबंध किससे है? हुक का नियम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यास्थता से है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? प्याज में जो होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो 10⁵। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक वेग समय ग्राफ का दलना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण। 29 नंबर क्वेश्चन है, तत्व की खोज किसने की थी? तो तत्व का खोज जो किया था वो सीवोर्ग ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन, ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? ये तो पौधा जो है ये सेलेंडिसी का है। किस कुल का है? सेलेंडिसी कुल का है। आपके हो गए कितना? 30 जीके प्लस जीएस 30 हो गए। अब 15 मैथ होंगे और 5 रीजनिंग होंगे। अब देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद बनाइए।
तो बहुत ही आसानी है मैथ बनाना कोई बहुत नहीं है। आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आपको कुछ फार्मूला थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, और फार्मूला जो आपको याद होगा वो आपको बनाते बनाते क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप ये सोचो कि 5 रुपये में किताब खरीद ले और उसका पूरा फार्मूला याद कर ले, फिर क्वेश्चन बनाने बैठे तो आपसे एक क्वेश्चन में नहीं बनेगा। सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होता है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो कहाँ से बनेगा। ब्लड रिलेशन में देखते हो क्वेश्चन को, कहता है कि फलना के, जैसे हमने उसको इशारा करते हुए उसका, देखो कहाँ से रिलेशन जोड़ता है, उसको इशारा करते हुए हमने क्या किया, मेरी माँ, हम अपने पास उसको थोड़ी जाते हैं, हम शुरुआत हम अपने से करते हैं, हम उसके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो मेरे पिता या मेरी माँ के फलना के फलना के फलना, तो हम इधर से उधर पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत वहां से, ऐसे मैथ में भी होता है, मैथ में चीजों को समझना पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत करेंगे ताकि चीजों को हम पकड़ लेंगे और समझ के मैथ बनेगा, तब मैथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि कम से कम आप 12 प्लस ही, 12 कर देते तो कन्फर्म ही आपका रिजल्ट कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन कोशिश करना है अभी जितना दिन टाइम मिल गया एग्जाम में कि कम से कम आप 15 आपका मैथ सही होना चाहिए, 15 में 15 सही होना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 4 अंक का प्रथम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 4 अंक का, तो देखिए 1000 किसी का वर्ग है, किसी का नहीं है। 1024 अगर ध्यान में होगा तो वर्ग है, किसका है, तो 32 का है। देखिए 32 का स्क्वायर, 32 और 32, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12 और 2 हाथ में 1 3 3 9 1 10, 1032 हुआ। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं मालूम होता तो आपको ये तो नहीं था, इसको चेक करना पड़ता कि ये वर्गमूल है कि नहीं है, उसके बाद आपके इसका आंसर निकाल पाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 144 प्लस 81 और प्लस 64, सबको जोड़ देंगे, 4 1 5 4 9, उसके बाद 8 6 14 4 18 1 1 2, यानी कि रूट 289। देखिए अंतिम में 9 है तो क्या होगा, या तो 3 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 7 49 इकाई 9 आया और 3 3 9, या तो अंतिम में 3 होगा इकाई या तो 7 होगा। जब 9 है तो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए किसी का अंतिम में 3 है, मैं है ना किसी का अंतिम में, तो 2 अंक यहाँ से हटा दीजिए। अब 1 से जस्ट नीचे कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग, 2 से जस्ट नीचे कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो है 1। तो किसका है, 1 का ही है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 17। या तो 17 होता है या तो 13 होता है, तो 13 का आपको पता है 169 होता है, तो ये 17 ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए बता रहे। क्वेश्चन तो क्या है, इसका रूट एंड विकर्ण बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का 9 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17 मीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, रूट का होल स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वाट बराबर सिर्फ इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इकाई 5 है तो 5 ही होगा, फिर यहाँ से 2 अंक साइड कर देंगे, बाकी के जो 3 अंक बच गया, इसके जस्ट नीचे कौन सा संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 625 है, किसका है, तो 25 का है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 255। नहीं तो भाग विधि से उधर से जोड़ा लगा लगा के वर्गमूल निकालते रहिए, आपका निकल जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मासिक आय का 17%, एक आदमी अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपया है, तो उसकी मासिक आय क्या है। क्या पूछ रहा, मासिक आय कह रहा है कि 17% जो है वो बचत करता है, 17% क्या करता है, बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च बचत कितना करता है, 17%, खर्च कितना प्रतिशत करता है, कोई भी चीज 100% होता है, तो अगर 17% बचत कर रहा है तो खर्च करता होगा 83%, क्योंकि 100 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 83%, तो 83% बराबर हो जाएगा 4980, तो 1% बराबर होगा 4980 बटे 83। फिर से चीज को समझिए, कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च
4,980 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या होगा, मासिक आय क्या होगा। तो अगर वो 17% बचत करता है तो खर्च कितना प्रतिशत करता होगा, तो 100 में से 17 को घटा देंगे तो 83% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। तो 83% बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 4,980 रुपया जो खर्च करता है। तो 83% बराबर 4,980 रुपया, तो 1% बराबर 4,980 बटे 83। अब निकालना क्या है, उसका मासिक आय निकालना। हमको क्या निकालना है, मासिक आय। ना तो यहाँ पे हमको बचत निकालना है और ना ही उसका खर्च निकालना है। अगर बचत निकालना होता तो हम 17 से गुना कर देते, और खर्च तो दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमको निकालना क्या है, मासिक आय। तो मासिक आय जो होगा उसका, कोई भी चीज होगा जो 100% होगा, उसी में से कुछ प्रतिशत वो बचत कर ले रहा और कुछ प्रतिशत खर्च कर ले रहा। इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब 83 से देखिए काटेंगे इसको, 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छके 18 होता है। तो 3 को जब 6 से गुना करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, तो 6 से कट जाएगा। देखिएगा 6 से गुना करके, इसको 6 से गुना करके देखिए, 6 का 18, 1 और 8 6 48 से 49। देखिए कट गया, ये कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया। ये कितना हो गया, 6 पर 0 और 2 को 0 और, तो 6 पर 0 और 2 को 0 और हो जाएगा, यानी कि 6,000। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6,000। ऐसे भी काटने के लिए देखिए यहाँ पे दिक्कत है आपको तब आती है। देखिए 3 से कट ही नहीं रहा है, 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए जो इकाई दिया हुआ है उसमें अगर गुना करने के बाद ये वाला इकाई क्या बार में आ रहा, तो 3 बार में आ रहा, 3 6 18, तब ये ना 8 आएगा। तो इसको 6 से गुना करके देखिए, अगर मिल गया तो कट जाएगा ये। तो 6 बार में कट गया, तो 6 पर 0 2 को 0, 6,000 हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके छोटी संख्या 75 है। समझिएगा, करा दूगो संख्या, दोनों संख्या है, उसका अनुपात जो होता है वो सबसे छोटा रूप होता है। जैसे अगर यहां पर हम दे दे कि 30:40, तो 0 0 कट जाएगा, 3:4 सीधे हो जाएगा। समझ गए। तो अब कह रहा कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो अगर ये 3, एगो हो जाएगा 3x, दूसरा संख्या हो जाएगा 4x। तब कह रहा छोटी संख्या, तो छोटा कौन है, 3x है। तो 3x बराबर 75 है, तो सिर्फ एक x बराबर क्या हो जाएगा, 75/3। इसको काट देंगे तो 25 हो गया। अब क्या पूछ रहा, दूसरी संख्या पूछ रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरी संख्या 4x है, तो 4 गुने 25, तो 25 चौके 100। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ए काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में तथा सी 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ए कितना दिन में किया, 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसका देखिए इसका हो जाएगा 4 तिया 3 प्लस ये कितना भाग में 2 और प्लस 1, जोड़ देंगे 3 2 5 1 6, यानी कि 12/6। तो 6 से 2 बार में कर देंगे, यानी कि तीनों मिलकर 2 दिन में काम कर देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है और 221 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो देखिए 500 मीटर क्या है, लंबा मालगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 221। तो जब दूरी की बात आएगी तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ कह रहा है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी में दोनों जुड़ जाएगा, तो 500 और 221 कितना हो जाएगा, 721 और बटे 35। अभी जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। हमको चाहिए क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो अब देखिए कटेगा किस किस से, 7 सही कट जाएगा, 7 5 35 और 7 के 7 और 0 7 21। अब किसी से कोई नहीं कटेगा, तो 5 25 हो जाएगा। और भाग किस में देना पड़ेगा, 103 को 18 से गुना करना पड़ेगा। 103 को 18 से
तो 8 त्रिक 24, 2 0 तो 2 हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 से गुना करेंगे तो 103 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 2 5, 8 1 तो 18 54। अब इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा, 25 7 175 तो 7 हो जाएगा, यहाँ 175 घटेगा तो 10 और 4 तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, फिर घटेगा तो 4, फिर दशमलव, फिर 0 तो 25 एक बार में लगेगा तो 25 घट जाएगा तो बच जाएगा 15 और फिर दशमलव यहाँ पर है तो फिर 0 आ जाएगा, यानी कि 15 छके 150, यानी कि 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है इसमें से। देखिए इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या गुना तो करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, इसको क्रॉस गुना करके ही आपको चेक करना पड़ेगा। जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 61 और बटे 256 और ये 121 और बटे 512। अब 512 को 61 से गुना कीजिए तो देखिए 512 और 61 एक बार में 512 ही हो जाएगा, 6 दूना 12 1 फिर 6 के 6 1 7 6 5 30 तो कितना हो गया, ये हो गया 2 2 1 3 7 5 12 1 और 3 31 232। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक इससे ज्यादा ही होगा, हमको जहां तक से गुना करके देख लेते हैं। तो देखिए 256 है ना, 256 इसको गुना किससे करना है 121 से, 1 से जब गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 1 5 दूना 10 1 11 1 2 दूना 4 1 5। फिर से देखिए 6 दूना 12 1 5 दूना 10 1 11 1 2 दूना 4 1 5 और फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 5 2 तो हो जाएगा 6 5 2 7 6 2 8 1 9 5 5 10 1 3, यानी कि 30 नहीं, इसे बड़ा कौन सा हो गया आपका, यह आ गया था 31। कह रहा कि सबसे छोटा पूछ रहा ना हमसे, सबसे छोटा पूछ रहा तो छोटा इन दोनों में कौन सा, इसका देखिए कितना आया था 31,232 आया था, इसका 30,000 यानी कि ये छोटा है और बड़ा कौन है, तो हमको बड़ा से नहीं हमको छोटा से मतलब है, छोटा कौन सा ये हो गया। अब इसको फिर इससे चेक करेंगे फिर इससे चेक करेंगे, तब देखिए ये हो जाएगा 121 बटे 512 और इधर हो जाएगा 31 और बटे 128। तो अब देखिए गुना करेंगे तो गुना करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तो इसको 128 और उसके बाद इस क्वेश्चन का बना लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे इसको क्रॉस गुना करोगे इसको गुना करोगे, जिसके ऊपर ज्यादा आएगा वो ज्यादा होगा और जिसके ऊपर कम आएगा वो कम होगा। तो फिर जो कम आएगा उसको फिर ले लेना और फिर इससे गुना कर देना आप, और फिर जो बड़ा आएगा वो बड़ा, जो कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है 38 नंबर। और ये SW रहा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन है तो लंबा बोर्ड भी नहीं पड़ रहा है, इसी कारण से कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, कोई बोर्ड वाइज नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन थोड़ा कीजिए और नहीं बनेगा तो कल जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम क्लियर गुना करके ही आपको बता देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन हम। तो 39 नंबर क्वेश्चन है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो पहले क्या होगा, ये भुजा 4 मीटर है तो 4 गुने 4 और ऊंचाई कितना गुने 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 16 छके 96, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 96 मीटर क्यूब। 40 नंबर क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 7 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 9, तो a या b या c कितना होगा, तो हो जाएगा 4 और 7 और हो जाएगा 5 और 9, जो है वही बढ़ा देना है, इधर भी जो है वही बढ़ा देना है, गुना कर देना 9 7 63 7 5 35 5 चौके 20, यानी कि 20 35 63, इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 40 एवं गुणनफल 375 है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए कोई सेगो संख्या में x मान ले वो y मान ले, तो दोनों का योग कितना दे रहा है 40 और उसका गुणनफल कितना दे रहा है 375 और व्युत्क्रम का योग तो 1/x प्लस 1/y, तो दोनों का एलसीएम xy हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस y, यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा 40 बटे 375।
75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो ये कट किससे रहा है एक बार देखना पड़ेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 7 35 और 2 तो 5 25। देखिए 5 7 35 और 2 तो 5 25, 8 5 40 में 8/75। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो कुछ बोर्ड के टेक्निकल कारण जिस कारण से क्वेश्चन नहीं बन पाया था। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हो जाएगा मूलधन 500 रुपया गुणे दर 104, 4% 104 हो जाएगा और 104/100। 2 बार क्यों हमने लिखी, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए कह रहा, इसलिए हमने इसको क्या किया 2 बार लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 5 चौके 20 और ये 26 चौके 104। अब 104 को हम 26 से गुना करेंगे, पहले उसका 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 6 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 6 का ये 6, 4 दूना 8, फिर 0, फिर 2 का ये 2, 4 8 2 10, 6 1 7 और ये बच जाएगा 2, यानी कि 27 04 में हम 5 से भाग देंगे तो 25 25 बच गया 2 0, 5 चौके 20, ये कट जाएगा, यहाँ एक 0, फिर आ जाएगा 4, फिर दशमलव, फिर 0, 5 8 40, यानी कि 540.8 क्या निकला, ये हमारा मिश्र धन निकला है। क्या निकला है, मिश्र धन निकला है। और ये हमारा 500 रुपया मूलधन है और मिश्र धन में से हम यदि मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो वही हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 540.8 है और ये हो जाएगा 500, तो हो जाएगा 540.8 और ये 500 इसमें से घटा देंगे, ये 8 0 4 कट जाएगा, यानी कि 40.8 आ जाएगा, 80। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप मिश्र धन ही निकालिए। मिश्र धन निकालने के बाद जो आपका निकल के आ रहा वो मिश्र धन निकल के आएगा, उसको फिर क्या करना है, मूलधन में से घटा देना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल है, पहले दोनों को जोड़ देना फिर इसमें से घटा देना है। तो ये हो जाएगा 64.807 फिर 0.099, इसको जोड़ देंगे, 9 7 16, 1 9 1 10, 1 8 1 9, उसका 0.46। अब इसमें से घटाना क्या है, 0.3879, कुछ नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 5, 15 में से 7 गया 8 और ये कुछ नहीं था तो 9, 9 में से 8 गया 1 और ये बच गया 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो बच गया 5, फिर 0.64, यानी कि 64.5181। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत तब न होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा, यदि क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। कोई वस्तु हम जितना में खरीद रहे हैं उससे यदि हम ज्यादा में बेचेंगे तभी तो हमको लाभ होगा, और कोई वस्तु हम जितना में खरीद रहे हैं उससे कम में बेच दिए तो क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला है ये क्या हो जाएगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, लॉजिक चीज है ये, क्योंकि हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। लाभ 1 रुपया का हो गया तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कम वाला होगा तभी तो लाभ प्रतिशत, यदि हानि होता तो क्रय मूल्य ज्यादा वाला होता, लेकिन लाभ प्रतिशत में क्रय मूल्य हमेशा कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब जाके लाभ होगा। तो कम है 5, तो 5 से काट देंगे 20 बार में, यानी कि 20%। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन ए ही है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए ये है 4 9 20 43 90, तो आगे की संख्या क्या होगा। तो 4 दूना 8 है 9, 1 दुगुना कर दिया और 1 जोड़ दिया, फिर 9 दूना 18 और फिर 2 जोड़ दिया, फिर 20 दूना 40 और 3 जोड़ दिया,
फिर 43 दूना 96, 43 दूना 86, और फिर यहाँ पे 4 जोड़ दिया तो हम इसका दुगुना करके 5 जोड़ देंगे तो 90 का दूना क्या होता है 180, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 185। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जे के एल हो गया, एम एन के बाद क्या होता एम एन ओ यहां पे दिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए सबसे चीजों को समझिए, जे के एल एम छोड़ दिया, फिर एन ओ पी, फिर क्यू छोड़ दिया, फिर आर, तो आर के बाद एस है, टी है, टी के बाद हम यू छोड़ के अब बीच में हमारा भी आ जाएगा। समझिए चीज को क्या कह रहा है, देखिए गौर से देखिए चीज को, जे के बाद के है, के के बाद एल, गेट बहुत थोड़ा सा डालो तो आवाज आ रहा। देखिए जे के बाद के के बाद एल, जे के एल, फिर एम छोड़ दिया, एन को ले आया, एन ओ पी, फिर क्यू को छोड़कर आर के ले आया, आर एस टी, हम यू को छोड़कर भी के लिख देंगे, इधर लिख देंगे इस आर एस टी था आर एस टी, भी के बाद क्या हो जाएगा इधर डब्लू, और इधर डब्लू एक्स हो जाएगा, यानी कि डब्लू भी एक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ही कॉमन चीज होता है, लेकिन कभी भी एक मैं बिहार एसआई का भी कुछ दिन पहले एग्जाम दिया था, संडे की बात बता रहा हूँ, और एक रीजनिंग उसमें ऐसा डाल दिया कि मैंने कम से कम 15-20 मिनट टाइम दिया, क्योंकि सारे जीके थे, सारे चीजें बन गए थे, कोई दिक्कत था नहीं, वो क्वेश्चन नहीं ही बना रीजनिंग का। तो कुछ रीजनिंग होता है जो बहुत पटांग होता है, उस चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हमारा एग्जाम था तो हमारे पास पर्याप्त टाइम था, क्योंकि 100 जीके जीएस थे, उसमें रीजनिंग बाकी मैथ वगैरह, मैथ 2-3 मैथ थे, तो सारे बन ही गए थे, तो टाइम था मेरे पास, तुमसे दिमाग लगाते कहीं बन जाए। लेकिन लास्ट क्लास तक यहाँ पे आकर बनाया तब सॉल्व किया। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सर इतने बड़े हैं जो बिहार से पढ़ा, तो वो सब भी नहीं दे पाए उसका उत्तर। तो कुछ क्वेश्चन होता है रीजनिंग जो आपको वो अपना माइंड सेट करके ही देंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते थे रीजनिंग का, कौन सा क्वेश्चन था वो, कि 6, 9, 55, 26, 13, अगला पद क्या होगा, हम क्या करते इसको गुना कर देते, 6 54 1 जोड़ देते 55, और 25 25 1 26, 6 दूना 12 1 13, और 3 1 3 1 4, इसका आंसर 4 होगा। लेकिन अच्छे बच्चे इसमें परेशान हो जाते थे, नहीं बना पाते थे। इस बार भी नए बच्चे हमारे पास है, मैंने रीजनिंग दिया, नहीं बना पाया। क्या हुआ इसमें, देखिए गुना हो गया, 6 को 9 से गुना किया, 6 54, 1 जोड़ दिए 55, फिर 25 25 1 जोड़ दिए 26, 6 दूना 12 1 जोड़ दिए 13, और 3 1 3 1 जोड़ देंगे 4। तो कुछ रीजनिंग इजी होते हैं, लेकिन बनाने में थोड़ा बहुत समस्या आ जाती है। तो रीजनिंग को समझना है, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो पहले सब कुछ बना के और उसके बाद और उस पर दिमाग लगाना चाहिए। तो देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है। देखिए सुरेश कह रहा कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है। वो गेट खोल दो, सब आएगा, बोलना आराम से आएगा, बुक लेके चला जाएगा, अल्लाह नहीं करेगा क्लास में। सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है, वह उस स्त्री का पुत्र जो मेरी माता के पति का माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, क्वेश्चन को समझिए। सुरेश एक आदमी का परिचय देता, किसका परिचय दे रहा, एक आदमी का परिचय दे रहा, और आदमी का परिचय देते हुए वह कह रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र, जो सुरेश कह रहा कि वह उस स्त्री का पुत्र जो मेरी माता, यानी कि सुरेश की माता, तो यहां पे आ जाएगा सुरेश, तो कह रहा कि जो मेरी माता, यानी कि सुरेश की माता, ऊपर जो मेरी माता के पति, यानी कि सुरेश का क्या हो जाएगा, पिता, माता के पति की माता है, इनकी क्या है, माता है। समझिए क्वेश्चन कह रहा, सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए कह रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, वह जो है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरी, सुरेश कह रहा जो मेरी माता के पति के माता का पुत्र है, यानी कि इस स्त्री का ये पुत्र है। ये क्या हो जाएगा, दोनों भाई हो जाएगा ये। अब पूछ रहा कि सुरेश का उससे क्या संबंध है, तो सुरेश का जब ये माता और ये पिता है, अब पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा।
इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए दिशा क्वेश्चन में पढ़ाया होता क्या है कि ऊपर उत्तर रहेगा और नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ये प्रॉब्लम है, कॉपी पर ऐसे ही बना लेना, इसी पे आप बनाओगे तो सही होगा। बाकी अपना दिशा लेके चलो घर वाला दिशा तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए घर का दिशा काम नहीं आता यहाँ पे। यहाँ कॉपी पे हमेशा जो ऊपर रहेगा कॉपी पे वो उत्तर रहेगा, फिर नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम, जैसे कि वैसे घुमाते चलो उसको। अब क्या कह रहा कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। किधर मुख किया हुआ? दक्षिण। दक्षिण नीचे है, मानो इधर मुख करके खड़ा हुआ है। यहाँ व्यक्ति है ये दक्षिण के मुख करके खड़ा है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त, अगर इधर मुख करके खड़ा है तो वामावर्त इधर घूमेगा। अब इधर 135 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री घूमेगा। यहाँ पे 90 डिग्री और 135 मतलब इधर 45 और जाएगा। 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। तो वो 135 डिग्री वामावर्त घूम गया, तो यहाँ पहुंच गया, इस दिशा में पहुंच गया, इस दिशा में पहुंच गया। उसके बाद करा कि फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब दक्षिणा यानी कि दाहिना, अब दाहिना जो 180 डिग्री आएगा, ये 135 गया था तो यहाँ तो 135 हुआ। 135 में अगर हम 45 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, तो 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 180 डिग्री का मतलब होता है कोई अगर इधर घुमा तो सीधे इधर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, इधर है तो इधर हो जाएगा, इधर है तो इधर हो जाएगा। 180 मतलब सीधे उल्टा हो जाता है। आप आगे हो पीछे मुड़ के तो 180 डिग्री हो गया आपका, और दाहिना बायां मुड़ते हो तो 90 डिग्री होता है। तो सेम ये इस दिशा में अब आ गया। अब पूछ रहे कौन सा दिशा है? देखिए ये नीचे दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो बीच वाला दिशा कौन हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन ये कि विषम चुनना है, तो 169, इसलिए मैंने कहा स्क्वायर क्यूब याद करो, बहुत जरूरी है। ये 13 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है, ये केकरो स्क्वायर में है, आई 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विषम चुनना तो विषम कौन है? 255। इस सब किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, ये अलग हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद।